अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज सियासी मंजरनामे से दो बड़ी अजीब हरकतें हुई हैं। एक हरकत की है हिना परवेज भट्ट साहिबा ने, दूसरी हरकत की है एक सरकारी टीवी चैनल ने, और इंतहाई घटिया हरकत थी और दोनों हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। वो दोनों की वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। दोनों की वीडियोस में आज आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा। आपसे हमेशा मैं कहता हूं कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये आपको हक सच की खबर नहीं देता। ये मुकम्मल कंट्रोल्ड है। ये वो खबर देता है जो इसको बताई जाती है। ये वो खबर देता है जो आपके काम की नहीं होती। ये हकीकत आपको नहीं बताता। और दूसरी जानिब ये जो वारदातिये हैं, ये जो माफिया है, ये वारदातें डाल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही। मैंने पहले भी बहुत सारी वारदातें एक्सपोज की हैं। आज फिर एक और वारदात एक्सपोज करने जा रहा हूं। उसके बाद अगर आपका दिल चाहे तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखिएगा। अगर आपका दिल चाहे तो आप ये चैनल देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैं ठीक खबर दे रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो मक्कारी कर रहा है या वो बारीक वारदात डाल रहा है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज को मजीद तवाना करें। दोस्तों, खबरें ये हैं कि इस वक्त जलसों का सीजन चल रहा है, इलेक्शन का सीजन है, हर कोई जलसे कर रहा है। और स्पेशली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो जलसे किस तरह से कर रहे हैं। वो एक कैंडिडेट या एक कोई भी आम बंदा उठता है, वो इमरान खान साहब के 4 नारे लगाता है, तो वहां पर अवाम का जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता है। किसी घर में वो इवेंट करते हैं तो लोग दीवारों से लपक जाते हैं और वो घर क्या पूरा इलाका जलसा गाह में बदल जाता है। एक मैं देख रहा था, एक मार्की में हो रहा था, एक मैरिज हॉल में हो रहा था, कुछ छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन जब वहाँ पर म्यूज़िक चला है, तहरीक इंसाफ के तराने चले हैं, तो लोग दीवानावार वहाँ पर उमड़ आए हैं और वो ताहद्दे निगाह अवाम ही अवाम नज़र आई। तो इसकी काफ़ी झलकियाँ आपको सोशल मीडिया पर नज़र आ जाएंगी। आप थोड़ा सा सर्च करें, जस्ट लिखें तहरीक इंसाफ रैली या तहरीक इंसाफ कन्वेंशन या तहरीक इंसाफ जलसा। आप ट्विटर पर जस्ट टाइप करके सर्च करें, लेटेस्ट में जाएं, तो आपको आज की तारीख के ऐसे शानदार मनाजिर मिलेंगे कि आप देख के दंग रह जाएंगे, और बल्कि जो मुखालिफ है उसकी तो देखकर काम पे टांग जाएंगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून है, मरियम नवाज साहिबा जलसे पे जलसा कर रही हैं, 3 जलसे कर चुकी हैं और रिस्पॉन्स 0 है। ऐसे में जोश आया हिना परवेज भट्ट साहिबा को भी। उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं भी एक जलसा खड़का दूं। और दोस्तों, जो हिना परवेज भट्ट साहिबा ने जलसा खड़काया है ना, आय हाय हाय, देख के मजा आ गया। आप भी अश कर उठेंगे। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो जलसा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप वो जलसा देखें और उस जलसे से कुछ सीखें कि यार जलसे इस तरह भी हो जाते हैं। लेकिन एक ख्याल रखिएगा, जब आप अपना जलसा रिकॉर्ड करवा रहे हो ना, तो ये ख्याल रखिएगा कि आसपास कोई मोबाइल का कैमरा ऑन करके ना खड़ा हो, वरना आपका सारा भांडा फूट जाएगा, जिस तरह से हिना परवेज भट्ट साहिबा का भांडा बीच चौराहे फूट गया। ये मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखा देता हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। हुआ क्या, हुआ यूं कि ये शायद चूंकि PMLN का एक खानेवाल में जलसा हुआ है, ये मुझे कंफर्म नहीं है खानेवाल के मनाजिर हैं या फिर हाफिजाबाद के हैं या उकाड़ा के हैं। बहरहाल कहीं पर मियां नवाज शरीफ साहब का एक फ्लैक्स लगा हुआ है बहुत बड़ा, ठीक। उसके सामने चंद कुर्सियां पड़ी हैं। किसी जाहिर सी बात है किसी वर्कर ने कोई इवेंट करवाया होगा, तो इवेंट हो चुका है, लोग जा चुके हैं, खाली कुर्सियां पड़ी हैं। अच्छा, खाली जब कुर्सियां पड़ी हैं तो सामने वो फ्लैक्स लगा हुआ है। फ्लैक्स के सामने माइक पकड़कर खड़ी हो जाती हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा। अब हिना परवेज भट्ट साहिबा ठहरी मखसूस नशिस्त की, रिजर्व्ड, उनका वोट बैंक तो है नहीं। उनको कौन सुनता है? उनको तो टीवी पर जब आती हैं लोग टीवी स्विच कर जाते हैं। खैर, तो अवामी इज्तिमा में कौन सुनेगा? आज तक उनको तकरीर करने का मौका नहीं मिला, तो दिल में शौक उठा। जब शौक उठा तो उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पर रिकॉर्ड करवाऊं। अपना कैमरा लिया, कैमरा सामने लगाया और कैमरा सामने लगा के एक खातून को और एक लड़के को साथ खड़ा किया और माइक लेके खड़ी हो गई कि कैमरे में इस तरह से आएगा जैसे जलसे से खिताब कर रही हूं। बाद में एडिट वेडिट करके किसी और जलसे की फुटेज उठा के लगा दूंगी दरमियान में, उसमें तो ऐसे लगेगा कि जैसे नौमौलूद लीडर साहिबा
अवामी इज्तिमा से खिताब कर रही हैं, अवाम के जम्मे गफीर से खिताब कर रही हैं। कुछ ऐसा प्लान था लेकिन वो प्लान चौपट हो गया। अच्छा, वो कर रही हैं, सामने कैमरा लगा हुआ है, वो खिताब कर रही हैं। अब वहाँ पर कोई शरारती खड़ा था, उसने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर ली और वीडियो रिकॉर्ड करके हिना साहिबा से करते हुए वो कैमरामैन को भी फोकस किया, कैमरे को भी, और फिर यूं दिखा दिया दूसरी जानिब खाली कुर्सियां पड़ी हैं, हिना परवेज साहिबा खिताब कर रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देख लीजिए, ये देखिए ज़रा एहतशाम साहब, आप भी देखिए। ये क्या हो रहा है? देखिए जनाब, देखिए हिना परवेज बट साहिबा खाली कुर्सियों से खिताब कर रही हैं, सामने खाली कुर्सियां हैं। अच्छा, ये हिना साहिबा के साथ आज, वैसे तो उन्होंने शायद कोई इंस्टा पे लगाती, फेसबुक पर या ट्विटर पर लगाती कि जनाब मैंने जम्मे गफीर से खिताब किया, आवाम के जम्मे गफीर से। खैर, ये तो एक छोटी सी काविश थी जो कि नाकाम हो गई, किसी शरारती ने भांडा फोड़ दिया। अब मैं आपको एक मीडिया की मुनाफकत दिखाने जा रहा हूँ। मीडिया की मुनाफकत, न्यूज़ चैनल हो, समझ आती है न्यूज़ चैनल्स को, चलो इमरान खान साहब की तस्वीर तकरीर दिखाने पर से मना किया हुआ है, उनको प्रेशर है। प्राइवेट चैनल्स की समझ आती है, प्रेशर है। ये एक सरकारी चैनल है, सरकारी चैनल का ज़रा मुनाफकत देखिएगा। क्या ये इमरान खान का खौफ है, या फिर इमरान खान से नफरत है, या फिर वैसे ही इमरान खान साहब इतना नापसंद है कि उसको सिस्टम कबूल नहीं कर रहा। पीटीवी स्पोर्ट्स पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था। मैच के दौरान शायकीन में किसी लड़के ने एक पोस्टर उठाया हुआ था जिस पर इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी। तो चूंकि वो जो प्रोडक्शन होती है वो पाकिस्तान की नहीं होती, वो प्रोडक्शन किसी प्राइवेट कंपनी की होती है, ज़्यादातर बाहर की होती है, इंडिया की या किसी और कंपनी की वो प्रोडक्शन होती है, जो कैमराज वगैरह सारा वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम चल रहा होता है, तो उन्हीं से राइट्स लेता है पीटीवी भी, दूसरे चैनल्स भी। खैर, पीटीवी स्पोर्ट्स पर लाइव मैच चल रहा था। मैच के दौरान वो कैमरामैन ने फोकस कर दिया उस लड़के पर और उस पोस्टर पर जो लड़के के हाथ में था। तो ये एक मुद्दत के बाद इमरान खान साहब यूं पहली बार उनकी तस्वीर टीवी चैनल पर नमूदार हुई। फिर हुआ क्या, मीडिया की दौड़ें लग गई, कांपें टांग गई, फौरन ब्रेक ले लिया। ये देखिए ज़रा, ये भी गौर से देखिए, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखिए, ये मैच चल रहा है और मैच में ये तस्वीर आती है, और जब तस्वीर आती है तो पीटीवी स्पोर्ट्स ये फौरन ब्रेक ले लेता है। हाँ जी, देखा आपने मंजर, देखिए आपने मुनाफकत। ये पीटीवी स्पोर्ट्स है, ये सरकारी चैनल है। सरकारी चैनल इस हद तक गिर चुका है तो प्राइवेट चैनल्स का क्या हाल होगा। देखा, ब्रेक ले लिया, जैसे ही खान साहब की तस्वीर सामने आई ब्रेक ले ली। ये वजह है हुजूर, ये वजह है, यही वजह है कि मैं आज यहां पर बैठा हूं। आज से आपने चंद महीने पहले देखा हो तो मैं भी एक टीवी चैनल पर बैठा था, बड़ा टाई शाई लगा के मैं बैठ जाता था। बनी बनाई खबरें आती थी, जो खबरें आती थी मैं पढ़ के सुना देता था। ऑर्डर्स आते थे कि भाई ये खबर पढ़नी है। बाकायदा हमारे न्यूज़ रूम के बाहर एक चिट लगी हुई थी कि इमरान खान का नाम लेना मना है। ये मुनाफकत का लेवल है इस वक्त। मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर आलाकार बना हुआ है। इस वजह से मैंने मीडिया को खैरबाद कह दिया और मैंने यहां पर आकर अपना यह सिलसिला शुरू कर दिया है कि वो खबर, अब मेरा मिशन ये है कि वो खबर, वो चीज़, वो फुटेज जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा मैं यहां पर दिखाऊंगा, जो वो नहीं दिखाएगा वो मैं यहां पर दिखाऊंगा। अब आपकी मर्जी है, वो देखना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि नहीं देखना चाहते तो सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसे अनसब्सक्राइब कर दे। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उन लोगों की ज़रूरत है जो मेरी तरह सोचते हैं, जो बाउंड नहीं है, जो गुलाम नहीं है, जो आज़ाद सोचते हैं, जो पिंजरे से निकल के बाहर आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेना चाहते हैं, जो गुलाम नहीं है। तो अब चॉइस आपकी है और कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।